अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल हैं आपके। आज हम बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल रोगन जोश बनाने जा रहे हैं और ये मैं बीफ के साथ बना रही हूँ। और इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 kg बीफ लिया था। इसमें जो है थोड़ी चर्बी भी शामिल है और मेरे पास बोनलेस था। आप बोन के साथ विद बोन जो गोश्त होगा उसके साथ बनाइएगा तो बहुत ही और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और ये मैंने कुछ पाउडर मसाले लिए हैं जिसमें कश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च और धनिया पाउडर और जिंजर पाउडर और हल्दी और नमक हस्बे ज़ायक़ा ये मैंने इसमें लिया है। और इन सब की जो क्वांटिटी है ये रिटर्न आपको मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। और ये कुछ साबुत मसाले हमने लिए हैं जिसमें है सौंफ, ज़ीरा और इसके अलावा छोटी इलायची और लौंग और दालचीनी स्टिक और तेज़पत्ता। और मेरे पास यहाँ पे बड़ी इलायची 2 आपने लेनी है और जायफल जो भी थी सॉरी मेरे पास नहीं थी वो हाफ़ टी स्पून आपने इसमें लेना है। और ये अदरक लहसुन पेस्ट और ऑयल हस्बे ज़रूरत। और इसके अलावा ये मैंने 4 से 5 जो बड़ी प्याज है आपने इसकी क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा। जैसे मेरा 1.5 किलो गोश्त है तो मैंने तकरीबन आधा किलो प्याज लिए। और 1 कप भर के ये दही का है। अब हम ऑयल को गर्म होने के लिए रखते हैं और साथ ही इसमें प्याज शामिल करेंगे क्योंकि हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर देना है। खूबसूरत सा कलर जब इसका आ जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये देखिए हमारे प्याज का जो कलर है वो ज़बरदस्त सा चेंज हो गया हुआ है। अभी थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे। अब हमारा रिक्वायर्ड कलर आ गया है प्याज का। अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर रही हूँ। चर्बी से जो है गोश्त में एक अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए कुर्बानी पे जब आप कोई डिश बनाएंगे थोड़ी सी चर्बी शामिल कीजिएगा तो उससे एक डिफरेंट फ्लेवर आएगा उससे। तो अब इसको अच्छी तरह से हम जो है गोश्त को भून लेंगे यहाँ तक कि इसका भी जो कलर है वो चेंज हो जाए। आप इसको मटन में बनाइएगा और बीफ में बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और कोशिश कीजिएगा हड्डी वाले गोश्त पे बनाएं क्योंकि वैसे हड्डी वाले गोश्त पे बनता है लेकिन मेरे पास नहीं था अवेलेबल, तो मैं आपको इसी में बना के दिखा रही हूँ। नली वाली जो बोटी होती है वो इसमें डाली जाती है, बहुत ही मज़ेदार ये फिर रेडी होता है। और इसका कलर जो है ये बहुत ही खूबसूरत होता है क्योंकि ये कश्मीर की फेमस डिश है, इसलिए इसमें कश्मीरी भी डाली जाती है। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन जो है वो 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाल दिया और इसको भी हम तकरीबन 1 मिनट फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन अदरक की रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, कच्चापन उसका ख़त्म हो जाए। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा जो गोश्त है वो हो गया है, भुन गया। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। मैंने इसमें 3 वो बड़े कप थे वो शामिल किए हैं पानी के। और ये डिपेंड करता है समटाइम गोश्त के ऊपर भी। गोश्त अगर फ्रेश होगा तो वो कम पानी भी लेगा गलने के लिए। जैसे कुर्बानी का गोश्त है उसके बारे में तो ये मशहूर है कि वो जल्दी गल जाता है। तो अब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और इसको जो है अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। हस्बे ज़ायक़ा अपने नमक शामिल करके इसको मिक्स कर देंगे। और अब वीवर्स इसको मैं 1 से 2 घंटे जब तक हमारा मीट टेंडर नहीं हो जाता प्रॉपरली मैं इसको कुक करूँगी। जब तक ये कुक हो रहा है हम अपने जो साबुत मसाले हैं उसको ग्राइंड कर लेते हैं। और ये मैंने पाउडर मसालों को डाल दिया है दही में और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब मैं साथ इसके जो मैंने मसाले ग्राइंड किए थे वो भी शामिल कर दिए और इन सबको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी
अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है कि सब मसाले जो हैं वो दही के साथ यकजान हो जाए। और अब मैं इसमें गोश्त में शामिल कर दिया इसको, दही वाले मिक्सचर को। थोड़ा सा मैंने उसी बाउल में पानी हिला डाल के इसको हिला कर अच्छी तरह डाल दिया ताकि हमारा मिक्सचर जो है वो वेस्ट ना हो और सारा मिक्सचर जो है हमारे मीट में चला जाए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करना है। अभी आप देखिएगा एक ज़बरदस्त सा जादू होगा और एकदम से इसका ब्लैक ब्लैक कलर जो है वो खूबसूरत सा रेड रेड कलर आ जाएगा। मैजिक करेंगे हम, आब्राकडाब्रा। और ये अभी जादू होने वाला है। बस आप अपनी आइज़ बंद करें, जैसे आप आइज़ ओपन करेंगे और गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा। देखिए, और काइंडली मेरे चैनल मीनू व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को मस्त प्रेस कीजिएगा। और ये देखिए ये जादू हो चुका हुआ है और हमारा मीट जो है उसका कलर खूबसूरत सा चेंज हो गया है। मसालों ने एकदम से इसको खूबसूरती दे दी है। और ये देखिए इसका खूबसूरत सा रेड कलर, और यही कलर जो है ये इसकी पहचान है रोगन जोश की, कि इसका खूबसूरत सा रेड कलर आता है। और अब मैं इसमें धनिया शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा, और हरी मिर्च 2 शामिल कर दी हैं। आप इसको बकरा ईद पे मस्त ट्राई कीजिएगा, आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। और मज़ीद रेसिपी के लिए मेरे चैनल मीनू व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।